एंट्रेंस टेस्ट ये इंडिया में मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए सबसे बड़ा गेटवे है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो MBBS, BDS और बाकी सारे मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इसका कट ऑफ मार्क्स ही स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करता है और उन्हें ये समझने में हेल्प करता है कि उनका अगला कदम कहाँ पर होना चाहिए। नीट 2026 का एग्जामिनेशन 3 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे ताकि वो एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर सके और एक अच्छे कॉलेज में अपने लिए सीट सिक्योर कर सके। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनिधि और अगर आप नीट 2026 क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा नीट की प्रिपरेशन टिप्स, कट ऑफ एनालिसिस, कॉलेज काउंसलिंग गाइडेंस और बाकी बहुत कुछ। सो बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर दैट यू मिनिमम स्कोर या परसेंटाइल होता है जो इंडिया में MBBS, BDS या बाकी कोई मेडिसिन रिलेटेड कोर्स में एडमिशन के लिए काफी जरूरी होता है और ये कट ऑफ हर साल ऑफिशियली कैटेगरी वाइज अथॉरिटीज के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये कट ऑफ 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं और ये रही कट ऑफ की 2 कैटेगरीज जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ और एडमिशन कट ऑफ, जो कैंडिडेट्स को समझने में हेल्प करता है कि वो एलिजिबल है या नहीं और उनके एडमिशन के चांसेस कितने हैं। ओके, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफाइंग कट ऑफ। क्वालिफाइंग कट ऑफ मतलब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम स्कोर और एडमिशन कट ऑफ का मतलब है किसी स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज में एक्चुअल सीट सिक्योर करने का मिनिमम स्कोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफाइंग कट ऑफ कैटेगरी वाइज। नीट 2026 में जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ है 137 to 165 मार्क्स एंड आई वुड से गो फॉर 160 प्लस व्हिच इज इक्वल टू 50th percentile. Let's first talk about the qualifying cutoff for general category. The required percentile is 50th percentile and the expected qualifying marks would be 137 to 165 marks. I would suggest you to try to score above 150. For EWS, the required percentile is 50th percent with expected qualifying marks to be between 137 to 165. For OBC category, the required percentile is 40th percent with expected qualifying marks to be somewhere between 107 to 134 marks. But I would still suggest you to try to score above 150. Again, for SC and ST categories, the required percentile is 40th percent and the expected qualifying marks would be somewhere between 103 to 134 मार्क्स। और ध्यान रखें कि ये बस क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं लेकिन आपका एडमिशन गारंटीड नहीं है। तो द क्वेश्चन इज कि एक्चुअली कितने मार्क्स चाहिए। सिर्फ क्वालिफाई करना काफी नहीं होता है, असली कंपटीशन तो सीट सिक्योर करने में है। नाउ लेट्स सी कि आपको कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स चाहिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करने के लिए। सो गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में सीट पाने के लिए एक्चुअली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 600 प्लस मार्क्स के लिए एम करना चाहिए और इवन आफ्टर गेटिंग 600 प्लस देयर इज नो गारंटी दैट यू विल एंड अप गेटिंग अ गवर्नमेंट सीट। सो आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई टू स्कोर मोर देन 650। और अगर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करनी है तो उनके मिनिमम मार्क्स एटलीस्ट 650 प्लस होने चाहिए। और अगर SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में सीट चाहिए तो उनके मिनिमम मार्क्स 450 to 500 प्लस होने चाहिए। टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए ये कंपटीशन तो और भी टफ हो जाता है। 15% ऑल इंडियन कोटा यानी कि AIQ के लिए कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। AIQ के टॉप 10 MBBS कॉलेजेस में अगर आपको आपका एडमिशन कंफर्म करना है तो आपको 650 से ज्यादा मार्क्स लाना जरूरी है। गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में AIQ के जरिए जनरल कैटेगरी को 600 to 650 प्लस मार्क्स चाहिए और OBC कैटेगरी को 550 to 600 प्लस मार्क्स चाहिए। SC कैटेगरी को 450 से 550 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं और ST कैटेगरी को 400 to 450 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। स्टेट कोटा सीट्स की बात करें तो स्टेट कोटा सीट्स के लिए कट ऑफ AIQ कॉलेजेस से 20 से 40 मार्क्स तक कम होता है। अब बात करते हैं एम्स और एम्स दिल्ली की। इन जनरल एम्स में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। एम्स दिल्ली इंडिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मेडिकल कॉलेज है। नीट AIQ काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ जनरल कैटेगरीज के लगभग 50 सीट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको एम्स दिल्ली
दिल्ली में जाना है तो आपका टारगेट 700 प्लस मार्क्स होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो नीट 2026 के कट ऑफ को अफेक्ट कर सकते हैं। नीट का कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स आए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कैंडिडेट्स की कैटेगरी क्या है और मेडिकल कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। सो फैक्टर 1 इज नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट्स की संख्या पे बात करते हैं। नीट 2026 में 22 से लेके 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के अपीयर होने की एक्सपेक्टेशंस है। सो देखो, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतना ज्यादा कंपटीशन और उतना ही ज्यादा कट ऑफ। सेकंड रीजन है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स का पेपर टफ होता है जैसे कि 2025 में था, तो ओवरऑल स्कोर गिरते हैं और कट ऑफ भी नीचे आ जाता है। और अगर पेपर मॉडरेट हो तो कट ऑफ ऊपर जाता है। द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इज सीट की अवेलेबिलिटी। अगर एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन नए एमबीबीएस सीट्स ऐड करती है तो एडमिशन का कट ऑफ थोड़ा इजी हो सकता है। द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग योर कट ऑफ इज टॉपर्स का स्कोर। सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के स्कोर पर कट ऑफ का रेंज सेट किया जाता है। जैसे कि 2024 में 720 था और 2025 में 686 रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द कट ऑफ राइज और फॉल इन नीट 2026। अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो अगर 2026 का एग्जाम मॉडरेटली डिफिकल्ट रहा तो कट ऑफ 2025 के लेवल से बढ़कर 165 तक जा सकता है। अगर 2025 की बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 144 था और अगर एग्जाम टफ रहा जैसे कि 2025 में था तो कट ऑफ 138 से लेके 144 के बीच रह सकता है। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहा तो 2025 के कंपैरिजन में तो कट ऑफ में 5 से 10 मार्क का इंक्रीज देखा जा सकता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑल इंडिया कोटा कॉलेजेस की बात करें तो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी इज अबाउट 610 टू 650 प्लस और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपटीशन, द हाईएस्ट कंपटीशन देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, स्टेट कोटा के कॉलेजेस की। यहाँ का जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 570 से लेके 650 के बीच में और यहाँ पर 20 से 40 मार्क का डिफरेंस होता है ऑल इंडिया कोटा से। अब बात करते हैं प्राइवेट एंड डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 400 से 500 तक, बट यहाँ की फीस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, बट यहाँ पर एडमिशन मिलना भी उतना ही इजी है। फॉर एमबीबीएस अब्रॉड यू जस्ट नीड टू हैव द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और यहाँ पर आपको कोई अलग एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। अब्रॉड से एमबीबीएस करना हो तो इंडियन स्टूडेंट्स को बस एक क्वालिफाइंग कट ऑफ मीट करना होता है। 2026 में जनरल कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली 144 प्लस और रिजर्व कैटेगरी के लिए 103 प्लस। कंट्री ऑफिशियल कट ऑफ कब आएगा? नीट 2026 का ऑफिशियल कट ऑफ जून 2026 में नीट यूजी 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको मिल जाएगा नीट 2026 के रिजल्ट के साथ ही। अब ऑफिशियल वेबसाइट विच इज neet.nta.nic.in यहाँ पर कट ऑफ रिलीज होने की उम्मीद है। स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ पीडीएफ वेबसाइट के पब्लिक नोटिस सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर दो मेन काउंसलिंग स्ट्रीम्स है। फर्स्ट इज AIQ काउंसलिंग। सो AIQ काउंसलिंग में गवर्नमेंट के 50% सीट्स, सभी एम्स, सभी JIP MER और सभी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सीट्स कवर होते हैं। ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC.nic.in के द्वारा कंडक्ट होती है। नेक्स्ट स्टेट कोटा काउंसलिंग। सो स्टेट कोटा काउंसलिंग में स्टेट गवर्नमेंट के 85% सीट्स होते हैं और ये हर स्टेट के मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट के द्वारा अलग अलग कंडक्ट होती है और ये कट ऑफ स्टेट के हिसाब से वैरी होती है। Audio Jungle.